बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि सुनी सुनाई खबर की बुनियाद पर तुम कोई प्रतिक्रिया कर बैठो, तुम कोई रिएक्शन कर बैठो, तुम कोई कदम उठा लो और बाद में तुमको पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इस्लाम हमें एक उसूल सिखाता है कि हम हर सुनी सुनाई बात का विश्वास न करें। मेरे प्यारे साथ, जमात अहले हदीस, जिसने अपना नाम ही अहले हदीस रखा है, हमने अपने आप को हिंदुस्तान के शहर देवबंद की तरफ मंसूब नहीं किया, हमने शहर बरेली की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किया, हमने अपने आप को अजमेर वाला नहीं कहा, हमने अपने आप को बगदाद वाला नहीं कहा, हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद, अपने मसलक की बुनियाद किसी इमाम के नाम पे नहीं रखी, किसी बुजुर्ग के नाम पे नहीं रखी, किसी आलिम के नाम पे नहीं रखी। दुनिया वालों ने तो अपने आप को हनफी बना लिया, शाफई बना लिया, मालिकी बना लिया, हम्बली बना लिया, देवबंदी। हमने तो नाम भी रखा, हमने पहचान भी बनाई, हमने आइडेंटिटी भी बनाई, तो अहले हदीस बनाई कि हम कौन हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, या तो रब के कुरान पर चलने वाले, या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने वाले। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज अपने आप को एक आदमी हनफी कहता है, उससे पूछो भाई तुम किसकी फिक़ह को मानते हो, वो कहेगा मैं इमाम अबू हनीफा की फिक़ह को मानता हूं। फिर उससे पूछो भाई ये बता तेरा अकीदा क्या है, वो कहेगा मैं अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानता हूँ, मैं मातुरीदी को मानता हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। और अब अहले हदीस से पूछो भाई तेरा अकीदा क्या है, अहले हदीस का जवाब यही मिलेगा, मेरा अकीदा तो वही है जो रब के कुरान ने सिखाया, जो नबी की हदीसों ने सिखाया, हमारा तो अकीदा भी कुरान और हदीस वाला है। ये कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा अन्याय है कि कोई ये कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता। और जहां तक ये सवाल है कि हम ये कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं, हमारी जबान से सच भी निकलता है, हमारी जबान से झूठ भी निकलता है, हमारी बहुत सारी बातें सही भी होती हैं और बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी की शान क्या है, कुरान का 27वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है सितारे की जब वो टूट के गिर जाए, ऐ मक्का वालों हमने जो नबी तुमको दिया है, जो नबी तुम्हारे बीच में आए हैं, न तो उनके इल्म के अंदर कोई खराबी है, न उनके अमल के अंदर कोई खराबी है, उनका इल्म भी मासूम, उनका अमल भी मासूम। वमा यंतिकु अनिल हवा, और मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, मेरे नबी की ज़बान से उनकी इच्छा से कुछ नहीं निकलता है। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी तो वही बोलते हैं जो अल्लाह उनको ऑर्डर देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस को, हर बात को मैं लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना कर दिया, कहा मत लिखा कर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान है, कभी आप गुस्से में भी होते हैं, हो सकता है कि गुस्से की हालत में कोई ऐसी बात आप बोल दे जिसको लिखना ठीक नहीं है। अय अब्दुल्ला तू हर बात को मत लिखा कर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। अबू दाऊद की रिवायत है, मैंने लिखना बंद कर दिया, और जब मैंने ये बात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, आपने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ अब्दुल्ला मेरी हर बात को तू लिखा कर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में, अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, ऐ अब्दुल्ला मेरे मुंह से वही निकलता है जो हक़ होता। हम नबी को अपने जैसा कैसे मान सकते हैं? नबी की जबान से निकलने वाला हर शब्द सच्चा है, हर लफ्ज बरहक है, हर शब्द अल्लाह की तरफ से हुक्म, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। मेरे प्यारे साथियों नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते? हाँ हम ये कहते हैं नबी नूर नहीं थे, नबी फरिश्ते नहीं थे, नबी इंसान थे। आप भी
जैसे दुनिया के सारे इंसान पैदा होते हैं, आप भी पैदा होते। आपकी माँ का नाम आमीना था, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला था। पैदा हुए तो बाप इंतकाल कर चुके थे। 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया, चचा ने पाला। आप इंसान थे, बीमार भी होते थे, तकलीफ भी आपको होती थी, आपके बदन पे जख्म भी लगा, आपके दांत भी तोड़े गए। आप इंसान थे, आप बशर थे। हाँ, ये अलग बात है, अल्लाह ने आपको अफजलुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको खैरुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको सारे नबियों का सरदार बनाया। इस मस्जिद में, मदरसे की मस्जिद में नमाज होती है। नमाज कौन पढ़ाता है? जिसको कुरान अच्छा याद हो, जो हाफिज हो, जो आलिम। मेरे प्यारे भाइयों, अपने गांव की मस्जिद का इमाम हम उसको बनाते हैं जिसको हम नेक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अरे हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है, वो नबी सिर्फ हमारे इमाम नहीं है, वो तो सारे नबियों के इमाम है, सारे रसूलों के इमाम बनकर के वो नबी दुनिया में आए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज के सफर से वापस आया, मुझसे मक्का के काफिरों ने, जब मैंने उनको मेराज के बारे में बताया, तो मुझे आजिज करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए मक्का के काफिरों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए अगर आप बैतुल मुकद्दस में गए हैं तो जरा बैतुल मुकद्दस के बारे में हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। भाई, मैं तितवारी के मदरसे में पहली बार आया, मैं आया, तकरीर करूंगा, चला जाऊंगा। अब मेरे जाने के बाद कोई पूछे, अब्दुल गफ्फार साहब आप तितवारी मदरसे में आए थे, ये बताइए उसकी मस्जिद में कितने खंबे हैं? तो भाई मैं खंबा गिनने तो नहीं आया था। कोई पूछे मदरसे में कितने कमरे हैं? भाई मैं कमरा गिनने नहीं आया था, मैं अपने काम से आया था, काम करके चला गया। अल्लाह के नबी बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, वहां आपने नमाज पढ़ाई, सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। आपने बैतुल मुकद्दस की खिड़कियों को नहीं गिना, आपने उसके खंभों को नहीं गिना, आपने उसकी इमारत को गौर से नहीं देखा। मक्का वालों ने परेशान करने के लिए कहा, आप गए हैं ना बैतुल मुकद्दस, बताइए कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? सवाल कर रहा हूं, उन्होंने शुरू कर दिया। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फकुरिबतु मा लम उक़रब मिस्लहु, मुझे उतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम लग रहा था। मुझे लोग झूठा कह रहे थे, मेरी बात तो लोग मान नहीं रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को झूठ की तोहमत से बचाने के लिए और अपने नबी के सच को साबित करने के लिए अल्लाह ने दुनिया की पहली एलसीडी स्क्रीन ला के रख दी। यहाँ औरतों में एलसीडी लगी होगी, शायद लगी है ना? स्क्रीन, आज कैमरा लगा है, औरतों में स्क्रीन लगी है और स्टेज का सारा मंजर औरतें देख रही हैं। 1400 साल पहले न कैमरा था, न एलसीडी थी, न स्क्रीन थी, न ये मशीनें थी। अल्लाह ने अपने नबी के सामने बैतुल मुकद्दस का पूरा सीन ला के रख दिया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से, जिस एंगल से वो सवाल करते चले जाते थे, वो एंगल अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस का सामने रख देता था और अल्लाह के नबी उनके सवालों का जवाब देते। उसी हदीस में आपने फरमाया, जब मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों का हुलिया भी आपने बताया, उनका बाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था। आपने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल मेरे जैसी थी। आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हजरत उर्वा बिन मसूद में मिलती थी। सबका चेहरा भी आपने बताया, हुलिया भी बताया। उसके बाद आपने फरमाया फहानतिस सलाह, नमाज का टाइम हुआ, इब्राहिम भी मौजूद है, आदम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, लेकिन इमामत करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सारे लोगों ने मुझको इमाम बनाया, फअममतुहुम, और मैंने उनको उनकी इमामत कराई, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। हो लोगों, तुम कहते हो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, अरे हम तो नबी को अपना ही नहीं सारे नबियों का इमाम मानते हैं, हमसे बढ़ के भला कौन मानेगा? हम नबी को अल्लाह की कसम अपने जैसा नहीं मान भी नहीं सकते। नमाज का टाइम है, सब बंदी हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज खड़ी होती थी,
सब बंदी कराते थे, सब खड़ी करते थे, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के सीधा करते थे, पैर से पैर मिलवाते थे, कंधा से कंधा मिलवाते थे। जाओ मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों का जाके सर्वे कर लो, अगर किसी मस्जिद में सबसे ज्यादा पैर से पैर और कंधे से कंधा मिला करके सीधी सब आपको मिलेगी तो वो अहले हदीस की मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त है, इस पर अमल करने का शर्फ भी हमको हासिल है। नबी अकरम नमाज खड़ी होती थी, सब सीधी करते थे और आप फरमाते थे अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को सीधी कर लो, फइन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, जब मैं नमाज पढ़ाता हूँ मैं सामने भी देखता हूँ और मैं पीछे भी देखता हूँ, इसलिए सब में आगे पीछे न होना, सब बिल्कुल सीधी कर लो, सब बिल्कुल बराबर कर लो। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी को ये विशेषता दी गई, ये स्पेशलिटी दी गई, ये खुसूसियत दी गई कि आप पीछे भी देख सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे पीछे कभी नजर आता है। और आगे बढ़िए, रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, 8 रकात आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप थोड़ी देर सो गए, लेट गए, उसके बाद आप लौट करके वितर की नमाज पढ़ी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के प्यारे नबी अतनामु क़ब्ला अन तूतिर, आप वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम करते हैं, आप तो वजू भी नहीं करते, आप तो ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। आपने फरमाया ऐ आयशा मेरा मामला दूसरे लोगों की तरह नहीं है, मैं लेटा तो था, तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो रही थी लेकिन मेरा दिल जाग रहा था, मैं पूरे होश व हवास में था। भाई हम और आप सो जाएं हमारा वजू टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इंसान जब नींद की हालत में रहता है, होशो हवास में नहीं रहता है, उसे एहसास नहीं होता है, हो सकता है उसकी जो है उसका वजू टूट जाए और वो कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे उसका वजू टूट जाए। इसलिए शरीयत में अगर इंसान गहरी नींद से सो जाए तो वजू टूट जाता है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सोते हैं और हजरत आयशा जब पूछती हैं अल्लाह के नबी आप वितर के पहले सोते हैं, तो आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता है। ऐसे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी को अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, नाम लेकर के नहीं पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम को या मूसा कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कहा, इब्राहिम को या इब्राहिम कहा, आदम को या आदम कहा, नूह को या नूह कहा। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पुकारा, कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं पुकारा या अय्युहर रसूल, कभी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अरे मेरे नबी की शान तो ये है, कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हसन बिन साबित कहते हैं वज़म्मल इलाहु स्महु मासमिही इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, जब पांचों टाइम की अज़ान देता है और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो मुअज़्ज़िन की अज़ान कंप्लीट नहीं हो सकती, मुअज़्ज़िन की अज़ान पूरी नहीं हो सकती जब तक वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। जब तक जमीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, जब तक दुनिया में अज़ान हो रही है, जब तक अल्लाह की तौहीद का तराना पढ़ा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तराना भी पढ़ा जाएगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, चांद की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, सितारों की कसम खाई, असर के टाइम की कसम खाई, फजर के टाइम की कसम खाई, चाश्त की कसम खाई, मक्का शहर की कसम खाई। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई। मगर कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह सूरह हिज्र में फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मेरे नबी आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाह के नशे में मस्त हो चुके थे, अपने गुनाह उनको गुनाह का नशा चढ़ चुका था। कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई, अगर खाई है तो अपने आखिरी नबी की जिंदगी की कसम खाई। मेरे प्यारे साथियों,
हमारे ऊपर ये अगर कोई इल्जाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, अपना दिमाग सही कर ले वो, अपनी विचारधारा दुरुस्त कर ले वो, अपने नजरिए को साफ कर ले वो, अपनी ऐनक को साफ कर ले वो। अरे हमने तो ये तोहमत भी, नबी की मोहब्बत में ये गाली भी हमने सुनी है, लोगों ने हमें ये ताना भी मारा है कि साहब ये अहले हदीस तो इमामों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते। मस्जिद में एक आदमी आता है, सीने पर हाथ बांधता है, पूछो भाई तू सीने पर हाथ क्यों बांधता है? वो कहता है अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा था। दुनिया कहती है वहाबी है, ये गैर मुक़ल्लिद है, ये अहले हदीस है। एक दूसरा आदमी आता है, वो भी सीने पर हाथ बांधता है। दुनिया पूछती है तू सीने पर हाथ क्यों बांध रहा है? वो कहता है मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का मानने वाला हूँ, मैं इमाम शाफी का मानने वाला हूँ। दुनिया कहती है कोई बात नहीं। ओ लोगों, ये कितना बड़ा अन्याय है कि उम्मती का नाम लिया जाए तो तुम खुश हो जाते हो और रसूल का नाम लिया जाए तो तुम नाराज हो जाते हो। अहले हदीस का तो यही नारा है कि हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर ये अथॉरिटी, ये मकाम, ये दर्जा अगर किसी को हासिल है कि उसकी हर बात को लेना है, उसकी किसी बात को ठुकराना नहीं है, तो ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और माफ करना, जिन इमामों के नाम पे आपने दुकानें सजा के रखी है, उन इमामों ने भी यही तालीम दी है। अहले हदीसों सुन लो, अगर कोई इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम मालिक को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम शाफई के बारे में बदजुबानी करता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, मगर हम क्या कहते हैं? फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, जब किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तो ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है, ये देखो कि रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो। यही हमारी दावत है और यही हमारा मिशन है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज से भी नवाजा। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उती तो सित्तन लम युतहुन्ना अहदुन क़बली। अल्लाह ने 6 चीजें मुझको ऐसी दी हैं, मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं दी थी। मुझसे पहले किसी और नबी को ये 6 चीजें नहीं दी गई। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम। अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकाल लेते थे। आपकी छोटी छोटी बातों में माना का समंदर होता था, आप दरिया को कूजे में बंद कर लेते थे। आपकी छोटी छोटी हदीसों पर उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी। नबी की बात में बड़ी गहराई और बड़ा वजन होता था। अल्लाह ताला ने ये स्पेशल क्वालिटी अपने नबी को दी थी। उती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। दूसरी चीज, व नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर हो, 1 महीने के डिस्टेंस पर हो, तब भी मेरे दुश्मन के दिल में मेरा भय होता है, मेरा डर होता है, मेरा रोबो दबदबा होता है। मेरा दुश्मन मेरा नाम सुन के डरता है। ऐ मुसलमानों, आज जिसका जी चाहता है तुम्हें गाली दे देता है, जिसका जी चाहता है तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बयान कर देता है। तुम्हारा रोबो दबदबा आज दुनिया के अंदर से निकल चुका है। काश के तुम मुत्तहिद हो जाते, काश के तुम यूनाइटेड हो जाते, काश के तुम अपनी हकीकत को समझ लेते, काश के तुम ईमान वाले बन जाते, तो आज दुनिया में तुम्हारा भी कोई वजन होता, तुम्हारी भी कोई वैल्यू होती। याद रखो मेरे प्यारे साथी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तारे अलग अलग हैं तो उनकी रोशनी में कोई खास जान नहीं नजर आती है, लेकिन उन्हीं तारों में एक तारा सूरज भी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो बनना है तो सूरज बनो जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। और सूरज कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर यूनिटी आएगी, एकता आएगी, इत्तेहाद आएगा, जब तुम मिल करके। आज बिहार में इलेक्शन चल रहा है और मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इलेक्शन के से रिलेटेड में कोई बात नहीं बोलता हूं, फिर भी हमारे यूट्यूबर हजरात सुधरने वाले नहीं हैं। अभी कल हमारे एक दोस्त ने दिखाया बनारस में मुझे एक वीडियो में लालू प्रसाद की और जो है मोदी जी की और किसकी किसकी तस्वीर लगा के मेरा फोटो लगा दिया कि मौलाना ने बिहार इलेक्शन के बारे में बोला। मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थंबनेल बन जाता है, मार्केट में आ जाता है।
उसके बाद हम जब बोलते हैं कि भाई यूट्यूबर्स को अलाउड मत करो, ये हमारे भाई बेचारे नाराज हो जाते हैं। एक भाई हमको फोन करके कह रहा है कि जब आप फेमस नहीं थे हम लोगों की वजह से आप फेमस हुए। तो भाई इतनी हिम्मत है तो मौलाना जर्जी से भी आप इजाजत लेके दिखाओ। आप लोगों की शरारतों से ये पाबंदी लगी, हमें क्या एतराज है अगर आप चंद पैसे कमा लें, लेकिन मसले खड़े होते हैं मेरे भाई। बार बार हमने तकरीरों में कहा कि भड़काऊ थंबनेल न लगाओ, मेरे जलसों की तारीख न डालो, मगर नहीं लोग सुधर रहे हैं। उल्टी सीधी चीजें, गंदे गंदे थंबनेल। आज भी इतना कहने के बाद भी आप YouTube पर सर्च मारिए, इसी बिहार के और सीमांचल के कई चैनल वाले गंदे गंदे थंबनेल लगा करके हमारी तकरीरों पर डाल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इलेक्शन का माहौल है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बात कहूंगा, यूनिटी अपने अंदर पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में जब पॉलिटिक्स होती है तो वहां भी ये देखा जाता है कि किसके अंदर कितना वजन है। अगर आपकी यूनिटी का पावर होगा, आपके इत्तेहाद की ताकत होगी, तो दुनिया की हर पार्टी, हर सरकार, हर गठबंधन आपके आगे झुकेगा और आपकी बात मानेगा। आप अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद पैदा करो, अपने वजन को खत्म मत करो, अपनी वैल्यू को खत्म मत करो मेरे साथ।